Please like, subscribe and press bell icon for all notification. पर एक सीक्वेंस xn है और हमें ये बताना है कि अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसमें से कौन सी कंडीशन इफ एंड ओनली इफ होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। ऑप्शन ए को चेक करने के लिए मैं एक सीक्वेंस xn मान लेता हूँ जो है -1 और +1, और ये है जब इवन केस है और जब ओड केस है। आप यहाँ पर देखिए इवन केस के लिए यानी कि लिमिट x टू n एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप देखिए लिमिट x टू n -1 इस केस के लिए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिमिट ऑफ xn एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि बैकवर्ड से ये फॉलो नहीं हो रहा है रूल। ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अब आप ऑप्शन बी की तरफ चलिए। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को अगर चेक करता हूँ मैं तो इसके लिए सेम मैं इसको फॉलो करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं x2n है और x2n+2। तो x2n और x2n+2 यानी कि दोनों ही इवन केस हैं एक तरह से, x2n+2। और इसी एग्जांपल को मैं कंसीडर कर लेता हूँ जब आपका -1 है अगर केस इवन है और +1 है अगर ऑड है, तो दोनों ही केस में x2n और x2n+2 इवन केस है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अब ऑप्शन सी को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन डी को चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन डी क्या कहता है, x3n और x2n। यहाँ पर x3n इसका मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 3 और इसका मतलब है वो सारे सीक्वेंस के टर्म्स जो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेता हूँ xn, जो कि 1 और -1 होगा। यहाँ पर ये फैक्टर हैं, मल्टीपल्स हैं 2 और 3 के। इसका मतलब जब नॉट प्राइम तो ये नॉट प्राइम में आ जाएगा, और जब प्राइम है तो आपका -1 है। दोनों ही केस में आपका x3n यानी कि इसमें कौन से टर्म्स आएंगे, सीक्वेंस के वो टर्म्स आएंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हुआ नॉट प्राइम हुआ, और x2n मतलब इवन टर्म्स आएंगी जैसे 2 4 6 8 यानी कि नॉट इवन। दोनों ही केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो बाय 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए हैं, तो बचा हुआ ऑप्शन सी है। अब इसको आप प्रोसीड करिए। सी को देखिए, यहाँ पर x2n, यहाँ पर क्या-क्या है, लिमिट x2n, x2n+1 और x3n। अगर हम यही सीक्वेंस मान लें 1 और -1, x2n और आपका 2n जो देगा वो इवन केस देगा, 2n+1 आपका ऑड केस देगा, और 3n इवन और ऑड दोनों ही केस देगा, क्योंकि 3 आएगा 6 आएगा तो 3 आपका तो ऑड हो यहाँ पर जाएगा, 6 हमें एक आपका इवन हो मैट्रिक्स जाएगा। ए दे रखा है तो जिसका अगर साइज है 2 आपको बाई इस 2 सीक्वेंस को और इस कन्वर्ट्स कराना मैट्रिक्स है का तो ट्रेस एक तो है ऑड 5 और इवन के और लिए दोनों डिटर्मिनेंट की है लिमिट इस एग्जिस्ट करनी मैट्रिक्स चाहिए, का और यहाँ से 6। 3n ये बताएगा अगर हमें कि दोनों एक का 2 कॉमन बाई 2 बिहेवियर, मैट्रिक्स है यानी और कि जब उसका ओड ट्रेस है और डिटर्मिनेंट तब, दे और रखा है, जब तो हम उसके इवन एक है तब कैरेक्टरिस्टिक भी इक्वेशन लिख वो सकते हैं। सेम लिमिट होनी किस चाहिए, तरह से यानी कि लिखेंगे, ऑप्शन जैसे सी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट लिखते होगा हैं, और एक्स अदर स्क्वायर ऑप्शन आपके माइनस रॉन्ग होंगे। सम ऑफ तो आइगन यहाँ पर वैल्यूज हमें एक मतलब मैट्रिक्स ए ट्रेस दे होगा रखा है ये, जिसका साइज ट्रेस है ऑफ 2 बाई ए 2 और इस आउटसाइड मैट्रिक्स का एक्स ट्रेस प्लस है डिटर्मिनेंट ऑफ 5 ए, यानी और कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन डिटर्मिनेंट है वैल्यूज। इस तो ये हो मैट्रिक्स जाएगा का डिटर्मिनेंट ऑफ 6। ए इक्वल्स अगर टू हमें 0, एक 2 बाई 2 यानी कि मैट्रिक्स है और एक्स उसका ट्रेस और स्क्वेयर डिटर्मिनेंट दे माइनस रखा है, तो फाइव हम एक्स उसकी एक प्लस कैरेक्टरिस्टिक 6 इक्वेशन लिख इक्वल्स टू सकते हैं। 0, ये किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इक्वेशन हो जैसे गई। क्वाड्रेटिक और इक्वेशन लिखते हैं, इसको एक्स फैक्टराइज स्क्वायर कराएंगे तो माइनस एक्स माइनस टू सम ऑफ एक्स आइगन प्लस वैल्यूज एक्स मतलब माइनस थ्री ट्रेस होगा ये, इक्वल्स टू 0। ट्रेस ऑफ यहाँ ए से एक्स की जो आउटसाइड वैल्यू है एक्स वो 2 प्लस और 3 आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ यानी कि ए, इसकी आइगन यानी कि वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ए आइगन की जो वैल्यूज, आइगन वैल्यू तो है ये हो वो जाएगा 2 और 3 डिटर्मिनेंट आ ऑफ गई। ए हमें जो इक्वल्स टू आइगन वैल्यू 0, निकालनी है यानी ए कि स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वेयर प्लस माइनस आइडेंटिटी फाइव एक्स मैट्रिक्स इसकी आइगन प्लस वैल्यू निकालनी 6 है इक्वल्स टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे हो पहले गई। ए और स्क्वायर के आइगन इसको वैल्यू क्या फैक्टराइज होंगी, कराएंगे तो वो होंगी x 2 का माइनस 2 स्क्वायर
x और plus 3 x का minus स्क्वायर 3 यानी equals to कि 0, 4 यहाँ और से 9 x की जो वैल्यू है फिर वो 2 माइनस और 2 3 आ ए गई, की यानी आइगन कि वैल्यू इसकी क्या आइगन होंगी वैल्यू माइनस 2 a की जो टाइम्स आइगन 2 वैल्यू है वो 2 और और 3 आ गई। माइनस 2 हमें जो टाइम्स आइगन 3 वैल्यू निकालनी यानी कि है माइनस a 4 स्क्वायर माइनस और 2a माइनस प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर की हम आइगन वैल्यू आइडेंटिटी निकालनी है। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी सबसे पहले 1 a और स्क्वायर 1। की आइगन वैल्यू क्या अब होंगी, हम वो होंगी 2 इनका का सम स्क्वायर निकालेंगे तो और सम क्या हो 3 जाएगा, का स्क्वायर यानी कि यहाँ से सम आएगा 4 1 और 9 और यहाँ से फिर सम आएगा माइनस 4, 2 ए की यानी आइगन कि वैल्यू 1 क्या और होंगी 4 माइनस इसकी 2 आइगन टाइम्स वैल्यू 2 होंगी। ऑप्शन और ए माइनस आपका 2 करेक्ट टाइम्स होगा। 3 यानी कि माइनस 4 और माइनस 6। फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी 1 और 1। अब हम इनका सम निकालेंगे तो सम क्या हो जाएगा, यहाँ से सम आएगा 1 और यहाँ से सम आएगा 4, यानी कि 1 और 4 इसकी आइगन वैल्यू होंगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एक वेक्टर स्पेस V दे रखा है जिसमें जो मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं, जिसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4x4 साइज के मैट्रिक्स बिलोंग करते हैं। तो इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V यहाँ पर 16 होगा। एक्चुअली अगर मैट्रिक्स m/n साइज का होता है तो डायमेंशन होती है प्रोडक्ट ऑफ साइज यानी कि m/n। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन की गई है V से R पर। यहाँ पर आप देखिए डायमेंशन ऑफ दिस 1 है और इसके डायमेंशन 16 है। रैंक नलिटी थ्योरम से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों का सम 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे रैंक भी पूछी है और नलिटी भी पूछी है ऑप्शन ए बी सी डी में। लेकिन उससे पहले ऑप्शन ए में आपसे पूछा गया है कि जो टी है क्या वो एक लीनियर मैप को दिखाता है। तो हम जानते हैं, आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली कि जो ट्रेस होता है वो एक लीनियर मैप होता है। लेकिन यहाँ पर नोट कहा है इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ। हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा है टी इज अ लीनियर मैप, ये ठीक है। लेकिन डायमेंशन ऑफ कर्नल टी वो 8 है। तो हम सबसे पहले कर्नल टी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, यानी कि हम जो निकालने जा रहे हैं वो नलिटी निकालने जा रहे हैं कि इसकी नलिटी कितनी होगी। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को हम नलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का मतलब हुआ एक मैट्रिसेस जिसका साइज 4x4 है, ये बिलोंग कर रहा है कर्नल टी में। अगर ये कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि जब हम इस मैट्रिक्स पर टी ऑपरेट करेंगे तो ये हमें 0 दे देगा। और यहाँ पर जो टी है वो किस तरह से है, अगर मान लीजिए जो मैट्रिसेस है उसकी डायगोनल एंट्री ए बी सी डी है, तो जो ट्रेस है वो तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो तो ट्रेस देता है, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कोई सा भी एक एलिमेंट, यहाँ से ए बी सी में से कोई सा भी एक ले लीजिए, उसको हम लिख सकते हैं माइनस सम ऑफ अदर 3, सम ऑफ अदर 3। यानी कि अगर हमें डायगोनल पर यहाँ पर अगर हमने कोई एलिमेंट फिक्स करना है तो वो जो होगा वो नेगेटिव ऑफ इन 3 के बराबर होगा, उसका नेगेटिव। यानी कि हम 3 चॉइसेस पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं डायगोनल एलिमेंट्स में। डायगोनल में हम कितनी जगह फ्री हैं, 3। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने एलिमेंट है, क्योंकि डायगोनल में 4 एलिमेंट्स होंगे तो रिमेनिंग बचे 12। 12 पर कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो टोटल हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस हो गई है 12 प्लस 3 यानी कि 15। इसका मतलब हुआ नलिटी जो है वो 15 हो जाती है और रैंक क्या हो जाएगी, 1। इसको भी देख लेते हैं कि क्या रैंक 1 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट ए वो इमेज सेट में, टी की इमेज सेट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम रैंक निकालने जा रहे हैं, तो इस पर अगर हम टी लगाएं, अगर हम मैट्रिक्स ए पर टी ऑपरेट करें तो ये हमें क्या देगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर इसके बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो डायगोनल सम देगा ये, यानी कि हम मान लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ए प्लस बी प्लस सी इनका सम देगा। और क्योंकि ये जो ए बी सी डी हम चूज कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से डिफाइन है, वी से आर पर। तो ये रियल नंबर से आ रहे हैं, यानी कि इनका सम को हम एक नंबर के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और के को हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ 1। यानी कि हमारे पास जो इमेज है, इमेज ये है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट चॉइस है, यानी कि यहाँ पर रैंक 1 हो जाती है, नलिटी आपकी 15 हो जाती है। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर
डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 8 का है, ये गलत हो जाता है। डायमेंशन ऑफ इमेज टी यानी कि रैंक 1 है, ये सही है। और यहाँ पर कहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल टी जो कि 15 आई है, लेकिन यहाँ पर 16 दे रखा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।